नमस्कार। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मंगलवार को जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी हासिल की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने जिले में हो रहे तमाम विकास कार्यों संबंधी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को दी। स्वास्थ्य मंत्री ने जिले की सड़कों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सीवर, पार्कों, परिवहन समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं संबंधी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब तो कांग्रेस अपने आप को सुधार ले। प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू तथा मौसमी बीमारियों पर उन्होंने कहा कि बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के सभी अस्पतालों को पहले ही तैयार रहने तथा फॉगिंग कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रेवाड़ी में बनने वाले नए नागरिक अस्पताल की फाइल तैयार हो रही है तथा वह जल्द ही इसकी जानकारी भी देंगी। इस मौके पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली, नगर परिषद अध्यक्ष पूनम यादव, जिला प्रमुख मनोज यादव समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आज की प्रोग्राम पहले तो था कि मैंने अभी तक एक मीटिंग जिले की नहीं थी अभी तक, और मैं पूरे प्रशासन से वाकिफ नहीं थी और शायद वो मुझसे वाकिफ नहीं थे। तो एक जान पहचान बढ़ाने की बात भी थी कि मैं मंत्री हूँ और इसके सिलसिले से बहुत पुराना नाता है मेरा। साथ साथ बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस रही हैं इस जिले को लेकर, वो सड़कों की हो, पानी की निकासी की हो, सौंदर्यकरण की हो, कचरे की हो, कूड़े की हो, बहुत सारे चीजों पर चर्चा होगी। 10 साल बाद ये तो नहीं मालूम जी कि 10 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री आई है, मगर मैं ये जानती हूँ कि मेरा गांव रामपुरा है और वो जिला रेवाड़ी में पड़ता है, और रेवाड़ी जिला मैं बोलूँ कर्म भूमि, जन्म भूमि सारी रही है। आज के दिन कर्म भूमि मेरी ज्यादा मेहनत की तरफ है, मगर ये बिल्कुल बात नहीं है कि मैं अपनी जन्म भूमि को भूल जाऊँ। डेंगू लगातार बढ़ रहा है, रेवाड़ी पर 170 का डाटा है। हाँ जी, क्या कर रहा है? नहीं, सब कुछ तैयार। हमने फॉगिंग के लिए या तो हमने म्यूनिसिपैलिटीज डीसी साहब जानते हैं कि सारी दवाइयाँ हमने दे रखी हैं। हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड हैं। तो अगर चिकनगुनिया की बात, डेंगू की बात होती है, मलेरिया की, 3 है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो पानी के वक्त आते हैं ज्यादा। दवाइयों का हमने वितरण कर दिया है, फॉगिंग कर दिया है, पंचायत को भी कर दिया है। तो ये सब पूरे हरियाणा में हमें वितरण कर रखा है। मैं पिछले महीने भी आई थी, मैंने आपको बुलाया नहीं था। एक समस्या रखी थी हमने आपके सामने कि ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल के बीच में जो ओवरब्रिज बना, आगे फिर बोले, जो ओवरब्रिज बनाया गया सिविल हॉस्पिटल और ट्रॉमा के बीच में, हाँ जी, वहाँ जो ब्रिज तैयार हुई थी, आपने कहा था कि 1 महीने बिल्कुल नहीं, मेरे को प्रॉब्लम पड़ रही है उस लिफ्ट से। फ्रैंकली मैंने हैंड ओवर नहीं लिया, क्योंकि एक तो मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके बारे में भी मैंने पीडब्ल्यूडी वालों को बात की है। दूसरी बात मेरी ये थी कि अगर हम लिफ्ट बना रहे हैं और स्ट्रेचर के लिए आप ऊपर से वन साइडेड है, तो नीचे से दूसरी साइड से क्यों नहीं निकल सकता? इस स्ट्रेचर की बात है, अगर आप जाके देखेंगे तो स्ट्रेचर को निकालने के लिए बहुत ही कम जगह है, बहुत ही कम जगह है। समाधान यही है कि अगर उन्होंने मेरे को बताया, पीडब्ल्यूडी, मैंने मंत्री से भी बात की, एसी से भी बात की है, मैंने अपने हेल्थ वालों से भी बात की है कि अगर वो लिफ्ट बदला के वन साइडेड ओपन और दूसरी साइडेड से जब नीचे आते हैं वहां से निकाल सके तो और भी बेहतर हो जाए। तो फिर हमारे को स्ट्रेचर्स को मोड़ तोड़ के
फिर निकालना नहीं पड़े। मैडम एक बड़ा ये सवाल मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। जिस जिला सचिवालय में आप खड़े हैं, यहाँ भी करीब 7 महीने से 2 लिफ्ट हैं, दोनों खराब पड़ी है। क्या कारण कि कुछ बड़े अधिकारी यहाँ गए ये मुझे मालूम थी, ये संज्ञान में नहीं था मेरे कि यहाँ की भी दोनों लिफ्टें काम नहीं कर रही है, मगर जो डीसी साहब ने कहा है अंदर आज के दिन कि इस सचिवालय की भी मरम्मत होनी बाकी है और बहुत जल्द वो भी करवाने। मैडम एक बड़ा सवाल है, नए अस्पताल की लगातार नई अस्पताल की फाइल बन रही है और बहुत जल्द आप सभी को मैं खुलासा कर दूंगी एक बार जब सब कुछ। मैडम एक सवाल है कि शहर में सफाई का काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विधायक जी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। नहीं, इस पे भी चर्चा हुई है अभी कि आवारा पशु दिन में निकल जाते हैं। आवारा नहीं बोलते, पालतू पशु नहीं बोलते, पालतू पशु है जो कुछ लोग हैं जो निकाल देते दिन में और शाम को वापस चले जाते हैं अपने बच्चों के साथ। बात ये हुई थी कि ये आवारा नहीं पालतू, तो हमने कहा था कि पता करो ये किनके हैं पशु। कुछ लोग हैं 29-30 लोग जिनके पशु हैं। मैंने कहा उनसे बातचीत करो और अगर वो मानते नहीं है तो उनपे थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सड़कों पे आ जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन होता है तो इन पे फिर एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैडम बड़ा सवाल है, वोट चोरी, कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ एक व्यक्ति कोर्ट में गया है और कहीं ना कहीं वो एविडेंस झूठे बताए गए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मेरी प्रतिक्रिया तो सीधी बात है कि जब पार्टी हारती है तो हर दिशा में वो अपने फिंगर्स पॉइंट करने लगती है। आज के दिन कांग्रेस को ये मिल गया कि वोट, अरे भाई 10 साल हो गए, आप अपने आप को पहले सुधार लो फिर किसी और की तरफ देखो। थैंक यू।